अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लेन्स में ज्यादातर स्टाफ लड़कियों को ही क्यों रखा जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम में व्हेल की पोटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम फैक्ट्स की ये सीरीज आज आप जानोगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया भर के प्लेन्स में ऑलमोस्ट 80% स्टाफ फीमेल्स का ही रखा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फ्यूल की बचत करना। लो जी, अब ये सोच रहे होंगे कि फीमेल स्टाफ और फ्यूल का आपस में क्या लिंक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गहरा रिलेशन है। एक्चुअली दोस्तों, बहुत से रिसर्च में ये बात क्लियर हो चुकी है कि फाइसिल और मेटल स्टेट पर फीमेल्स लेस अग्रेसिव होती हैं एज कम्पेयर टू मेन। और एक प्लेन दूसरी जगह पर जाने के लिए कितना ही फ्यूल यूज करे, तो ये सब डिपेंड करता है उस प्लेन के टोटल वेट पर। अगर फीमेल स्टाफ को टोटली रिप्लेस कर दिया जाए तो हर ट्रिप पर प्लेन हजारों का फ्यूल बचा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी एयरलाइंस ने ये बताया है कि इस छोटे से चेंज को करते हुए हर साल एयरलाइन कंपनी ने $5 लाख की बचत भी की है। नंबर 2, आपने कभी न कभी अर्थक्वेक को फील तो जरूर किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जमीन में ऑन एन एवरेज एक साल में कितनी बार अर्थक्वेक आता है, तो शायद आप कहेंगे 50 से 60 बार। लेकिन क्या आप जानते कि हमारी जमीन में हर साल 5 लाख दफा अर्थक्वेक आते हैं, जिसमें से 1 लाख अर्थक्वेक की सतह पर वाइब्रेशन की तरह ही फील किया जाता है। और उनमें से 100 से ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जिनको जमीन पर हम सब काफी अच्छे से फील कर सकते हैं। और हर साल 20 से 30 ऐसे अर्थक्वेक भी होते हैं जो बहुत सारे स्केल पर तबाही भी मचाते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन हर साल में 5 लाख अर्थक्वेक आते हैं। सच में दिमाग को चकरा देने वाला फैक्ट है ना दोस्तों। नंबर 3, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज भी हैं जहां पर अजीबोगरीब लॉ हैं। पर क्या आप जानते कि साउथ कोरिया में एज कैलकुलेशन सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहां पर जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी एज 1 साल मान ली जाती है। और इसी लॉ की वजह से साउथ कोरिया के हर सिटीजन 1 जनवरी को एक साथ और बड़े हो जाते हैं। इसलिए 31 जनवरी में साउथ कोरिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र 1 साल मान ली जाती है। और फिर 1 जनवरी को वो बच्चा 2 साल का हो जाता है, जबकि रियल में वो 2 दिन का बच्चा होता है। पर वहाँ पर साउथ कोरिया की एज कैलकुलेटेड सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। नंबर 4, दोस्तों, अब तक आप बहुत से कंट्रीज के अलग अलग सीक्रेट्स तो जान चुके हैं। और दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको लॉस एंजलिस के सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। लॉस एंजलिस की सड़कों पर कुछ लाइट कलर केमिकल और कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड पेंट्स का यूज करते हुए एक थिन कोटिंग को डाला जाता है। और इस कोटिंग की सबसे बड़ी वजह लॉस एंजलिस का हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से यहाँ की रोड्स गर्म रहती थी, जिनकी वजह से टायर के फट जाने का खतरा भी होता था। और सड़क का फट जाना भी एक आम बात थी। और ये गर्म सड़कें अपने अंदर हीट को इमिट करती थी, तो सिटी का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता था। और इन्हीं चीजों के सोल्यूशन के लिए फाइनली यूएसए गवर्नमेंट ने इस कोटिंग को लॉस एंजलिस के रोड पर डालने का ऑर्डर दिया। और दोस्तों, इन कोटिंग की वजह से जहाँ की रोड्स का टेम्परेचर 12 डिग्री तक कम हो गया। तो नो डाउट ये कोटिंग अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 5, दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब इस दुनिया में टायर्स का इन्वेंशन किया गया था तो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में एक कमाल का रेवोल्यूशन आ गया था। पर दोस्तों, क्या आप जानते कि अब ऐसे टायर्स को इन्वेंट किया गया है जो फ्यूचर में इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ले आएगा। ब्रिटिश कंपनी लूफ व्हील्स ने इस पूरी दुनिया का सबसे पहला इंटरशियल सस्पेंशन वाइब्रेशन रिड्यूसिंग व्हील को बनाकर तैयार किया है, जिसको व्हील चेयर और साइकिल का बनाया गया है। इस टायर को कुछ इस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि ये पथरीले रास्तों में भी वाइब्रेशन को कम कर देता है। और व्हील चेयर या साइकिल में आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी लग्जरी कार को यूज कर रहे हो। और दोस्तों, इस टायर के डिजाइन से इंस्पायर होकर पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज इस टायर को बनाने का काम कर रही हैं। सो इन फ्यूचर ये टायर्स हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। नंबर 6, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी सीढ़ी मौजूद है जिसको हाकू स्टेयर का नाम दिया जाता है, जिसको अमेरिका में वैली ऑफ हैको की पहाड़ी तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इस स्टेयर्स के 4000 स्टेप्स हैं और इसकी टोटल हाइट 2800 फीट है। इसको वर्ल्ड वॉर 2 में साल 1942 में मिलिट्री ने एंटीना लगाने के लिए किया था। इस स्टेयर्स के ऊपर का व्यू बहुत ही लाजवाब है और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसको हेवन स्टेयर के नाम से भी जाना जाता है।
नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम में वेल की पोटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। वेल की पोटी में अमरग्रीम्स नाम का एक इंग्रेडिएंट है जिसमें एम्ब्रेनियन नाम के केमिकल को निकाला जाता है। ये केमिकल इतना रेयर और पावरफुल होता है कि इसको किसी भी परफ्यूम में मिक्स किया जाए तो ये अगर परफ्यूम बॉडी या हवा में स्प्रे किया जाता है तो ये बहुत देर तक हवा में रुक जाता है और बॉडी में मौजूद एटमॉस्फेयर को लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव परफ्यूम की एक सिंगल स्प्रे के बाद भी हमें काफी देर तक उस परफ्यूम की स्मेल आती ही रहती है। जबकि ये वेल की पोटी से जो केमिकल निकाला जाता है बहुत ही रेयर होता है और इसी वजह से इस केमिकल को दुनिया के महंगे परफ्यूम में ही यूज किया जाता है। नंबर 8, आज दुनिया की भाग दौड़ में हमारे लिए हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जब भी बात हेल्थ की आती है तो हमें ट्रेडिशनल ड्रॉप की याद जरूर आती है, क्योंकि आज तक अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसी ट्रेडिशनल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी हम इस तरह के रोप्स का यूज करते रहेंगे तो आप गलत हैं। एक्चुअली दोस्तों, साउथ कोरिया की 10 ग्राम कंपनी ने इस पूरी दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा स्मार्ट स्केपिंग रोप को बनाया है और इस रोप में बहुत ही एडवांस सेंसर और एलईडी का यूज किया जाता है। जैसे ही आप इन रोप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये हर राउंड के बाद आपकी स्किपिंग काउंटिंग को भी देखता रहता है, बल्कि इन एडवांस स्किपिंग रोप्स को अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये आपकी बॉडी की एनर्जी, टेम्परेचर और एक्सरसाइज के दौरान आपने कितनी कैलोरीज को बर्न किया, इन सभी चीजों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके फोन में डिस्प्ले कर देती है। तो नो डाउट फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी स्किपिंग रोप्स ट्रेडिशनल रोप्स को रिप्लेस जरूर कर देंगी। नंबर 9, दोस्तों आजकल गर्ल्स शान से सोना पहनती हैं और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो मेटल हमारी जमीन का कभी था ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये साइंटिस्ट ने कहा है। अक्सर साइंटिस्ट का ये कहना है कि जमीन के अर्थ के जमीन का हिस्सा ही नहीं थी, ये अर्थ की फॉर्मेशन में स्पेस से जमीन में आया था। इसलिए माना जाता है कि गोल्ड में कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती हैं जो अर्थ में मौजूद मेटल से बहुत ही अलग होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि गोल्ड कभी भी हमारी जमीन का पार्ट था ही नहीं। नंबर 10, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जो ऑस्कर का विश करती हैं। तो दोस्तों हम सबका फेवरेट टीवी शो टॉम एंड जेरी को अब तक 7 ऑस्कर मिल चुके हैं। इन सीरीज को 13 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था और यही चीज प्रूव करती है यह कार्टून सीरीज वाकई ही कितनी ज्यादा एपिक थी। नंबर 11, क्या आप जानते कि यूएसए में G7 में रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया इन सब मुल्कों को एक साथ जमा करने की ख्वाहिश जाहिर की है, क्योंकि G7 एक सारी जगह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा भी शामिल हैं। ये हर साल इन सब मुल्कों को करंट सिचुएशन पर मीटिंग भी होती है और इस साल G7 में रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी शामिल किया गया है। नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी फिश भी है जो पानी में काफी तेज स्पीड से स्विम तो कर सकती है मगर हवा में भी उड़ सकती है। दोस्तों इस फिश का नाम फ्लाइंग फिश है। इस फिश को फ्लाइंग रेस के भी नाम से जाना जाता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फ्लाइंग फिश पानी में बहुत ही स्पीड से तैर भी सकती है और पानी की सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर उड़ भी सकती है। 45 सेंटीमीटर की ये मछली एक बार हवा में 300 से 500 मीटर का सफर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर सकती है। इस फिश ने अपने शिकारियों से बचने के लिए काफी अरसे से इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप किया था। क्या आप इस फिश को देख चुके हैं जो पानी में तैरने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती है। नंबर 13, जुबेटिकुबर नाम का एक ऐसा दरख्त भी है जो अपने फल को टहनियों पर नहीं उगाता, इसके ट्रंक पर होता है। मतलब के दरख्त के मिडल पर आप देख सकते हैं कि कैसा अमेजिंग यूनिक सा ट्री है। इस ट्री के फल को खाया भी जाता है और ये फल खाने में हर बार टेस्टी होता है। फैक्ट नंबर 14, ऐसा हो कि अगर आप रात में सोए हो और सुबह उठ के आपने अपने घर का गेट खोला तो वहाँ पर एक ब्रिक वॉल नजर आए, तो आपने गेट खोला तो आपको कुछ ऐसा नजर आया हो। ऐसा इंसिडेंट हो चुका है दोस्तों। जर्मनी में एक इंसान के साथ ऑफिसर इनब्रेंड ने न्यूज में ये कहा कि उस इंसान ने अपना डोर खोला तो वहाँ पर उसे दीवार नजर आई। मतलब के रातों रात ही किसी ने ये दीवार बना डाली। नंबर 15, दोस्तों पास्ट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से बहुत ही तेज थी। तो दोस्तों इसका प्रूफ सुनामी स्टोन्स है। मतलब कि जो आज से 600-700 साल पहले उस टाइम लोग एक ऐसे स्टोन्स को लगाते थे और उस पर लिखते थे कि इन पर ही घर बनाओ और उसके नीचे कोई घर या कॉलोनी मत बनाओ क्योंकि ये नुकसानदेह है। और 7 साल पहले ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ये बताया जा सकता था कि सुनामी स्टोन से आगे घर नहीं बनाओ। तो साल 1933 में ये लिखा
लिखा था कि इस पर ही घर बनाना है और लोगों ने बात को माना और ऊपर ही घर बनाया। और साल 2011 में सुनामी ने उस एरिया को हिट किया और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पानी बस उस स्टोन को टकराया, उससे ऊपर गांव की तरफ नहीं आया और उस स्टोन के ऊपर की तरफ तमाम विलेज बच गए। यार ये कैसे हो सकता है, सुन के हिल गए ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।